देखिएगा, प्रश्न हमारा है, एक न्याय सिक्के को एक चित अथवा 5 पट आने तक उछाला जाता है, या तो एक चित या फिर 5 पट। यदि x है वो सिक्के की उछालों की संख्या को निरूपित करता है, तो x का हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। यानी कि x हमारा क्या होता है? यादृच्छिक चर। तो यादृच्छिक चर का अपन क्या निकालते हैं सदैव? माध्य निकालते हैं। तो देखिएगा, सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं कि एक न्याय सिक्का, बिल्कुल सही सिक्का, उसको उछालने पर तो प्रत्येक समष्टि हमारी कितनी आ जाएगी? S बराबर H और T। नंबर ऑफ H कितना हो जाएगा? 2। तो चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता ऑफ H 1/2। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। X क्या हमारा? यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर किसका था? देख लो, सिक्कों की उछालों की संख्या को था। तो हमने सिक्के की उछालों की संख्या को हमने क्या कह दिया? यादृच्छिक चर कह दिया। अब इसका मतलब समझ लेना, ये आपको कोई एग्जाम में लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ समझने के तौर पर मैंने लिखा है। यानी कि अपन को ये कहा था प्रश्न के अंदर कि एक चित अथवा 5 पट आने तक उछला जाता है। इस बात पर गौर करना बिल्कुल से। यानी कि सिक्का है, उसको एक चित अथवा 5 पट आने तक उछाला जाएगा। अतः यह स्पष्ट होता है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर एज प्राप्त हो जाए तो हम आगे नहीं उछालेंगे, क्योंकि या तो एक हेड आने तक उछाला जाता है या 5 पट तक। तो एक हेड आ गया तो उसके आगे हम नहीं उछालेंगे, वहीं पर हमारा खत्म हो जाएगी प्रायिकता। लेकिन प्रायिकता आपको पता है एक संभावना होती है, तो वो संभावना कुछ भी हो सकती है। तो टोटल संभावना ली जाती है प्रायिकता में, तो वो विशेष अपन ध्यान रखेंगे। तो ये नहीं कि एक हेड आने पर अपन ख़त्म कर देंगे इसको। हो सकता है कि पहली उछाल पर टेल आ जाए फिर हेड आए, हो सकता है पहली पर टेल, दूसरी पर टेल, फिर हेड आ जाए। तो इसलिए अपन इसको आगे करते जाएंगे। हेड प्राप्त हो गया तो हम इसे आगे नहीं उछालेंगे, परंतु यदि सिक्के को उछालने पर टेल प्राप्त हो जाता है तो सिक्के को अपन क्या करेंगे भाई? दूसरी बार उछालेंगे, क्योंकि 5 टेल तक उछाल सकते हैं अपन। अतः इसे बार बार तब तक दोहराया जाता है जब तक कि 5 टेल प्राप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि अगले ने कहा है कि एक हेड या 5 टेल तक। तो यह आपको एग्जाम में इतना लिखने की चाहिए ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा है। तो हमारा यादृच्छिक चर x क्या हो जाएगा? एक हेड या 5 टेल तक। तो x का मान हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो x बराबर 1 का मतलब क्या हो गया? एक हेड प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 1/2। x बराबर 2 का मतलब पहले टेल और फिर हेड, तो एक हेड तो आएगी। पहली बार हेड आए तो प्रायिकता ऑफ एच, तो उसकी प्रायिकता तो हमने निकाल दी। लेकिन हमने दोबारा उछाली और पहले उस पर टेल आ गया और फिर उस पर हेड आ गया। हेड आते तो क्या हो जाएगी हमारी? ख़त्म हो जाएगी प्रायिकता। तो उस बात की प्रायिकता कितनी आ जाएगी अपनी? 1/4 आ जाएगी। इसी प्रकार पहली बार हेड आ जाए, अपन टोटल संभावना लेके चल रहे हैं, वो ध्यान रखते हुए चलना। पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, फिर पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी हेड आ जाए तो उसकी प्रायिकता 1/8। ऐसे ही 4 बार आ जाए तो 1/16। पाँचवें में देखना, 4 बार तो टेल आ गई, एक बार हेड आ गई, तो एक हेड आने तक तो अपन को उछालना है, एक लेने का, या फिर 5 टेल आने तक उछालने, तो या तो प्लस का निशान यूज होगा, क्योंकि हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता तो प्लस का निशान यूज किया जाता है। फिर पाँचों टेल आ सकती है, तो 5 टेल आ गई, तो उसकी भी 1/16। दोनों की 1/16 1/16 जुड़ गई, तो 1/16 टोटल आ गई। तो इधर से का प्रायिकता बंटन अपन निकाल देंगे। x का मान 1, 2, 3, 4, 5 है ही, और उनके संगत उनकी प्रायिकताएं हैं वो लिख देंगे। इनमें एक बात ये भी ध्यान रखना कि सबकी जितनी प्रायिकता आ रही है 1 से लेकर 5 तक, सबका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो, मध्य का फॉर्मूला होता है x बार का समेशन ऑफ पी आई और एक्स आई। का मान अपना 1 से लेके 5 तक है, तो x बार अपन इनको गुणा कर देंगे सबको। इस प्रकार अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल सॉल्व करेंगे तो 1.9 आ जाएगी।